ऑल न्यू रेनो ट्राइबर। जो मेरे पीछे लिखा है उसे आप समझ तो गए होंगे हम आज यहाँ पे क्यों आए हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो की ग्रुप एंड टुडे वी आर एट द लॉन्च ऑफ द न्यू 2025 रेनो ट्राइबर। ट्राइबर न्यू है तो ऑब्वियसली काफ़ी कुछ नए फीचर्स अब इसमें आ गए हैं, अपडेट इसे किया गया है। तो क्या कुछ अब नई चीज़ें इसमें ऑफर होती हैं, क्या नए फीचर्स मिलते हैं, जल्दी से आपको डिटेल में एक वॉक अराउंड में इसका देता हूँ। उसके बाद लास्ट में कुछ बात करेंगे हमारे ओपिनियंस के अबाउट दिस न्यू ट्राइबर। सो दिस इज़ दी ऑल न्यू ट्राइबर इन फ्रंट ऑफ मी। क्या कुछ चीज़ें हैं अब उसकी बात कर लेते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक्स से। तो ये मैं बता दूँ कि ट्राइबर में अभी वही इंजन ऑप्शन आता है जो पहले आता था, दैट इज़ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। कोई टर्बो इंजन इसमें नहीं दिया गया जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। एंड इसमें आपको 4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, दैट इज ऑथेंटिक, एवोल्यूशन, टेक्नो एंड इमोशन। एंड मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन है, बट जो ऑटोमेटिक AMT गियर बॉक्स है वो आपको सिर्फ टॉप एंड इमोशन वेरिएंट में मिलेगी और वो उसके लिए आपको सिर्फ 52,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे फॉर AMT वर्जन। तो अब क्या कुछ चीज़ें हैं उसकी बात कर लेते हैं। फ्रंट से पहले स्टार्ट करते हैं क्या कुछ चीज़ें दी गई। फ्रंट फेशिया कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया, स्टार्टिंग फ्रॉम द हेडलैम्प्स। अब आपको यहाँ पे ऑल LED सेटअप मिलने वाला है। यहाँ पे आपको LED DRLs मिल जाएंगे, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पे दिया गया है। इतना ही नहीं, जो फॉग लैम्प है नीचे वो भी आपको यहाँ पे LED दिया गया है। एंड यस, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी अब आपको इसमें मिलते हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल फ्रंट ग्रिल है कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश में आपको मिल जाएगी। एंड जो रेनो का न्यू लोगो है वो आपको इंटीग्रेटेड यहाँ पे मिल जाएगा। लोअर बम्पर में आपको जो स्किड है ओवरऑल डिज़ाइन है वो सिल्वर फिनिश में दी गई है। तो ओवरऑल जो फ्रंट फेशिया है पहले से काफ़ी बोल्ड नज़र आ रहा है, थोड़ी अट्रैक्टिव डेफिनेटली पहले से ये जो न्यू ट्राइबर है ये हो गई है। सो कमिंग टू द साइड, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें दी गई हैं उसकी बात कर लेते हैं। ओके, तो जो नया एलिमेंट आपको साइड में मिलेगा वो है व्हील्स। यहाँ पे आपको 15 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं विद कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन। एंड जो प्रोफाइल है वो है 185/65R15 एंड दिस न्यू डिज़ाइन लुक्स रियली गुड। एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाएगी, वहीं जो फ्रंट में है आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है। बाकी यस, लेंथ वगैरह, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह सब कुछ सेम है, डायमेंशन सब कुछ सेम है जो इससे पहले ट्राइबर आती थी। उसके बाद यहाँ पे जो साइड ORVMs हैं उस पर टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। ये डुअल टोन वाला वेरिएंट है तो पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स आपको यहाँ दिए गए हैं। एंड यस, उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको रूफ रेल देखने को मिल जाएंगी। तो कमिंग टू द रियर में भी काफ़ी कुछ चेंज अप कर दिया गया है। वो बोल्ड लुक आपको रियर में भी मिलेगी। मिलता क्या कुछ है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो टेल लैंप है, टेल लैम्प भी आपको कम्प्लीटली न्यू मिलने वाली है। LED टेल लैम्प्स है। यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो हेलोजन है। ओके, एंड ओवरऑल यहाँ पे पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट आसपास दिया गया है एंड अंदर स्मोकी ब्लैक इफेक्ट। तो ओवरऑल काफ़ी सही लग रही है पहले से। एंड इन दोनों हेडलैम्प को कनेक्ट करते हुए बीच में एक पियानो ब्लैक फिनिश में अगेन ये ट्रीटमेंट दिया गया है। एंड यहाँ पे रेनो का जो न्यू लोगो है वो यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं लोअर बम्पर पे, जो ये सिल्वर ट्रीटमेंट आपको दिया गया है। एंड यस, यहाँ पे जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है। एंड यस, ऑब्वियसली जो है रियर वाइपर, डिफॉगर सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रियर में आई गया हूँ तो इसकी बूट स्पेस भी मैं चेकआउट आपको करा देता हूँ। हालांकि कोई डायमेंशन वगैरह में चेंजेस नहीं है, जो पहले ट्राइबर में बूट स्पेस वगैरह आती थी वही है। इवन इसमें 625 लीटर की बूट स्पेस आप निकाल सकते हैं कब, जब आप थर्ड रो को पूरा फोल्ड कर दो। एंड यस, जो हमने पहले ट्राइबर में देखा कि थर्ड रो को आप निकाल के बाहर भी रख सकते हैं, वो चीज़ आपको इसमें अब भी मिल जाएगी। एंड दिस इज़ अबाउट द रियर एंड दिस इज़ अबाउट द एक्सटीरियर। इंटीरियर में लेके चलता हूँ, वहाँ पे क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्या कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सो इंटीरियर में सबसे पहले डोर पैड्स की बात कर लेते हैं। डोर में क्या कुछ चीज़ें ओवरऑल डुअल टोन में मिल जाएंगी, बेज प्लस ब्लैक। सब कुछ प्लास्टिक है, कहीं भी सॉफ्ट टच या फैब्रिक का यूज़ आपको नहीं मिलेगा। एंड उसके बाद सारे जो साइड ORVM के कंट्रोल्स हैं, पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड जो डोर अनलॉक का लीवर है ये ग्लॉसी सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ पे दिया गया है। 1 लीटर की बॉटल आप आराम से रख पाएंगे। स्पीकर ग्रिल यहाँ पे दी गई है। कमिंग टू दी सीट्स, तो यहाँ पे आपको डुअल टोन शेड में सीट्स मिल जाएंगी, बेज प्लस ब्लैक। फिक्स्ड हेडरेस्ट हैं फ्रंट सीट्स में एंड कंप्लीट फैब्रिक सीट है। यस, मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। बाकी अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं अंदर चल के बताते हैं। सो नाउ इनसाइड दी ऑल न्यू रेनो ट्राइबर, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले से जो ओवरऑल लेआउट वगैरह है, जो
डिज़ाइन पैटर्न्स वगैरह कुछ हैं, कलर स्कीम है, वो चेंज कर दी गई है। ऊपर ब्लैक, नीचे बेज, एंड यहाँ पे अब आपको एक न्यू वुडन टाइप सी फिनिश मिलने वाली है। इसमें हनीकॉम पैटर्न दिए गए, यहाँ से वो आपको यहाँ तक मिलेगी। उसके बाद मैं स्टीयरिंग व्हील पे आऊँ। सबसे पहले तो यहाँ पे लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, बट वो लेदर रैप सिर्फ इस पोर्शन पे ही है, बाकी नॉर्मल PU स्टीयरिंग जो है वो वैसा ही मिलेगा। रेनो का जो न्यू लोगो है वो अब आपको इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे सारे मीडिया के कंट्रोल्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल्स सब आपको मिलने वाला है। हेडलैम्प के सारे जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे है। ऑटो हेडलैम्प के साथ अभी आती है, एंड यस, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर का फीचर भी है। उसके सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट की बात करूँ ओवरऑल, तो टिल्ट कंट्रोल ही आपको यहाँ पे दिया गया है, कोई टेलीस्कोपिक कंट्रोल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड यस, कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो यहाँ पे दिया गया है, बीच में आपको एक डिजिटल क्लस्टर मिलता है, बीच में डिस्प्ले मिलती है। हालांकि अभी वो फुल एक्सेस तो नहीं है कि कार एक लॉन्च इवेंट है तो ऐसा फुल अभी ऑन नहीं कर पा रहे हम, एक्सेस नहीं है, बट स्टिल यहाँ बीच में आपको MID मिलती है। यहाँ पे जो टेम्परेचर कंट्रोल है, एंड यहाँ पे जो फ्यूल डिटेल्स है साइड में वो आती है। तो ये सब चीज़ें इसमें क्लस्टर अपडेट किया गया है। कमिंग हेयर देन यहाँ पे एक न्यू टच स्क्रीन जो है वो दे दी गई है वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ, ये एक अपडेट इसमें मिलेगा। बाकी ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो हैं उसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। रियर विंड डिफॉगर है, जो हैज़ार्ड लाइट स्विच है, डोर लॉक अनलॉक एंड ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ सब यहाँ कंट्रोल दिए गए हैं। उसके नीचे यहाँ पे आपको सारे AC के कंट्रोल मिलेंगे। मैनुअल AC है, कोई ऑटो AC नहीं आता। यहाँ पे आपको एक स्पेस दी गई है, फ़ोन आप यहाँ पे रख सकते हैं। USB-A जो है वो पोर्ट दिया गया है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे दिया गया है, एंड क्रूज़ कंट्रोल को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे ऐसा बटन दिया गया है। नीचे यहाँ पे आपको वायरलेस मोबाइल चार्जर दिया गया है, तो आप यहाँ पे अपना फ़ोन रख के उसे चार्ज कर सकते हैं। यस, मैनुअल गियर लीवर, जिस कार में मैं बैठा हूँ ये मैनुअल वेरिएंट है, तो उसका गियर लीवर आप कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आर्मरेस्ट की बात करूँ तो एक इंटीग्रेटेड जो आर्मरेस्ट है वो सिर्फ ड्राइवर सीट में मिलेगी, पैसेंजर के लिए ऐसा कुछ अलग से आर्मरेस्ट नहीं दी गई, तो वो चीज़ यहाँ पे है। एंड यस, एक जो है स्पेस आपको यहाँ भी दी गई है, 2 कप होल्डर आपको यहाँ भी दिए गए हैं। हमेशा से ट्राइबर में प्रैक्टिकल स्पेस वाला चीज़ है वो काफ़ी अच्छी रही है। एंड यस, ये कूलिंग जो है ना, ये पूरा जो कंपार्टमेंट है ये कूल्ड है, तो यहाँ पे कूलिंग ऑन ऑफ करने का नॉब यहाँ अंदर दे रखा है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद IRVM की बात करूँ तो मैनुअल है, ऑटो डिमिंग नहीं है। कैबिन लैम्प्स इसमें आपको हेलोजन ही मिलेंगे, हालांकि अभी जल नहीं रहे हैं बिकॉज आई थिंक कार की बैटरी खड़े खड़े डाउन हो गई है, क्योंकि अभी हम लॉन्च इवेंट पे है। सनवाइज़र में वैनिटी मिरर दे रखा है, वैनिटी लैम्प आपको नहीं मिलेगा, एंड ड्राइवर साइड में आपको वैनिटी मिरर भी नहीं दिया गया है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं अबाउट दी फ्रंट, क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या लुक है, वो सब मैंने आपको बताया ना। हाँ, शायद अगर मैं बताना भूल गया हूँ तो जो रेनो का नया लोगो है वो अब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये सब कुछ फीचर्स हैं, ये सब कुछ अबाउट द फ्रंट कैबिन। सेकंड रो में आपको लेके चलता हूँ, वहाँ क्या सीन है उसकी बात करते हैं। सेकंड रो की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसी जो सेकंड रो है आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों में मिल जाएंगे, एंड 3 पॉइंटर सीट बेल्ट यहाँ पे सारी दे रखी है, एंड ओवरऑल फैब्रिक फिनिश है सीट की, यहाँ भी डुअल टोन में वो सब आपको शेड मिल जाएगा। अंदर चलते हैं, वहाँ क्या चीज़ है उसकी बात अब कर लेते हैं। सीट्स आर रियली कंफर्टेबल, ट्रस्ट मी, जितना भी मैं फील कर पा रहा हूँ कुशनिंग सीट की बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है। जो अंडर साइज सपोर्ट है वो मुझे ठीक लग रहा है, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग अराउंड 5'6", 5'7" हाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग सीट का कंफर्ट स्टिल गुड। अगर मैं ऐसे स्पेस की बात करूं तो अगर आप फुली ग्रोन एडल्ट है, एवरेज बिल्ड के हैं तो 2 लोग एंड बीच में एक बच्चा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। अगर आप बहुत थिन बिल्ड के हो तो 3 लोग एडजस्ट कर पाओगे, बट ओवरऑल ये स्पेस है। इसके अलावा नीचे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया गया है। यस, जो ये सीट है सेकेंड रो की, इसको आप फॉरवर्ड एंड जो आगे पीछे जो है बेसिकली वो भी यहाँ से कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से आई थिंक इट इज़ अ क्वाइट प्रैक्टिकल फीचर, तो जिससे थर्ड रो में भी थोड़ी स्पेस निकालनी इजी हो जाती है, कंफर्ट थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पे AC इवेंट्स जो हैं B पिलर में यहाँ पे दिए गए हैं, दोनों साइड में B पिलर में AC इवेंट्स मिल जाएंगे, एंड ऊपर भी आपको जो यहाँ पे है कैबिन लैम्प देखने को मिल जाएगा। तो ये सब कुछ है जो आपको सेकेंड रो में मिलेगा, एंड पावर विंडोज़ वगैरह ऑब्वियसली आपको मिलेगी, एंड फ्रंट से डैश की कुछ ऐसी लुक देखने को मिल जाएगी।
तो ये है अबाउट द सेकंड रो। थर्ड रो के ग्लिम्स आपको जल्दी से देता हूँ। टॉकिंग अबाउट द थर्ड रो, जो थर्ड रो की एंट्रेंस है, जो थर्ड रो में जाने का ओवरऑल वे है, आपको यहाँ पे सिंपली ये लीवर पुल करना है एंड सीट विल टम्बल डाउन एंड आप इजीली यहाँ से थर्ड रो में जा सकते हैं। हालांकि थर्ड रो में स्पेस वगैरह सब कुछ सेम है जो हमें पहले ट्राइबर में मिलता आ रहा है, उसमें कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ था इस ऑल न्यू रेनो ट्राइबर के बारे में। 6.29 लाख एक शोरूम से ये स्टार्ट होती है, 8.64 लाख तक जाती है जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है। आज की डेट में देखा जाए स्टिल 10 लाख के अंडर इसका टॉप एंड वेरिएंट आ रहा है जो फुली लोडेड है सारे फीचर से, जो आज मैंने आपको दिखाया। एंड स्टिल मैं ये बोलूँगा, मुझे लगता है कि आज की डेट में अंडर 10 लाख एक 7 सीटर इन सब फीचर के साथ, एंड अब स्पेशली जो ट्राइबर थोड़ी अपडेट हो गई है, कुछ नई फीचर जिसमें आए हैं, ओवरऑल जो लुक अब इसका किया गया, तो एक कंप्लीट पैकेज और थोड़ा एनहांस डेफिनेटली हुआ है। एंड जो इंडिया में आज भी जो लोग हैं जो एक कम बजट में ज़्यादा स्पेस चाहते हैं, डेफिनेटली ये ट्राइबर उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बट मैं ये उम्मीद कर रहा था कि इस नई ट्राइबर के साथ हो सकता है कि रेनो अपना टर्बो इंजन इसमें दे, क्योंकि वो इंजन की परफॉर्मेंस जो इसकी आती थी नेचुरली एस्पिरेटेड जो पहले ट्राइबर में आता है, वो उतनी ज़्यादा खास नहीं लगती थी, थोड़ी बहुत डल साइड में फील होती थी। तो अगर टर्बो इंजन भी इसमें दे दिया जाता तो डेफिनेटली एक और ऑप्शन इसमें अच्छा हो सकता था उनके लिए जिनको स्पेस के साथ साथ थोड़ी परफॉर्मेंस भी बेटर चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यू ट्राइबर एंड अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।